रात के ठीक 2 बजे का समय है। घर के किचन की लाइट बिल्कुल बुझी हुई है। बिना जली लाइट के सिंक के पास सिर्फ एक परछाई खड़ी है। अच्छा। हाँ, और चांद की हल्की रोशनी में सिर्फ इतना नजर आता है कि लाल कपड़े हैं, खुले बाल हैं और हाथों में चूड़ियां हैं। बिल्कुल। और जब वो परछाई पलटती है ना, तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी सुबह शमशान में जलाई गई उस इंसान की पत्नी है। रोंगटे खड़े कर देने वाली शुरुआत है ना? तो ये जो खौफनाक दृश्य है, ये स्कैरी पंपकिन यूट्यूब चैनल की एक एनिमेटेड कहानी से लिया गया है जिसका नाम है मौत के बाद हॉरर स्टोरी। हाँ, इस कहानी ने काफी ध्यान खींचा है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन महज एक डरावनी कहानी के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि हम उस मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलू को डिकोड करना चाहते हैं जहां तथाकथित प्रेम एक खौफनाक मोह और जुनून में बदल जाता है। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि इस पूरी कहानी का जो मुख्य आधार है वो यही विचार है कि मृत्यु का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई चला गया। अच्छा। जी हाँ, कई बार कुछ लोग रुक जाते हैं क्योंकि उनका जो मोह है, जो अटैचमेंट है, वो उन्हें इसी दुनिया में बांध लेता है। ये तो सच में डराने वाला विचार है। मतलब अक्सर हम कहानियों में अमर प्रेम की बातें सुनते हैं। पर चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी की जमीन तैयार होती है देवगढ़ नाम के एक बेहद शांत पहाड़ी कस्बे से। बिल्कुल। जहां आदित्य मिश्रा और एक स्कूल अध्यापिका संजना रावत की मुलाकात होती है। दोनों में प्यार हो जाता है। सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा होता है। लेकिन फिर एक रुकावट आती है ना? हाँ, एक बहुत बड़ी रुकावट। आदित्य के परिवार वाले अनजाने में ही उसका रिश्ता संजना की छोटी बहन श्रुति से तय कर देते हैं। ये एक बहुत ही उलझा हुआ लव ट्रायंगल बन जाता है। बिल्कुल। और जब संजना भारी मन से ये बात श्रुति को बताती है तो श्रुति का जो रिएक्शन है वो बहुत हैरान करने वाला है। उसने क्या किया? वो कोई तमाशा नहीं करती, कोई हंगामा नहीं, वो बस शांति से पीछे हट जाती है। अच्छा। हाँ, वो आदित्य से सिर्फ इतना कहती है कि दीदी को कभी टूटने मत देना और उन्हें इस बलिदान का एहसास कभी मत होने देना। ये सुनने में भले एक महान त्याग लगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक नजरिया कुछ और ही कहता है। मतलब इस खामोश बलिदान का क्या असर पड़ता है? देखिए, श्रुति का ये शांत स्वभाव और उसका ये जो छिपा हुआ त्याग है ना, यही वो जमीन तैयार करता है जिस पर आगे चलकर संजना की आत्मा अपना अधिकार जमाती है। बाप रे, तो मतलब ये जो खालीपन है ये खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। जो इंसान अपने वजूद को इतनी आसानी से मिटाने को तैयार हो जाए, उसके अंदर एक गहरा शून्य पैदा हो जाता है। और कोई भी हावी होने वाली ताकत उस खाली जगह को बहुत आसानी से भर सकती है। ये तो बहुत गहरी बात है। वैसे ये कहानी मुझे बिल्कुल किसी क्लासिक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामे जैसी लग रही थी। हाँ, शुरुआत में तो बिल्कुल वैसी ही लगती है, लेकिन फिर अचानक से जॉनर ही बदल जाता है। एकदम सही कहा। 3 साल की खुशहाल शादी के बाद अचानक एक रात संजना को सीने में दर्द होता है और हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो जाती है। और यहीं से कहानी का वो डरावना हिस्सा शुरू होता है। हाँ, कहानी का सबसे अहम बिंदु, संजना का अंतिम संस्कार। शमशान का वो दृश्य। बिल्कुल। आदित्य अपनी पत्नी को अग्नि देता है, लेकिन शरीर भस्मी नहीं होता। ये बहुत बड़ा संकेत है। हाँ, चिता भड़कने के बजाय बस धीमे धीमे सुलग रही है और धुआं उठ रहा है। वहां खड़े लोगों के बीच फुसफुसाहट होने लगती है कि ये आत्मा मोह में फंसी है, ये जाना नहीं चाहती। देखिए, शरीर का ना जलना इस बात का सीधा प्रतीक है कि आत्मा अपनी भौतिक दुनिया और अपने रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ, पूछिए। उसी रात आदित्य किचन में पानी लेने जाता है और उसे चांद की रोशनी में संजना दिखाई देती है। वही लाल साड़ी, मुस्कुराता हुआ चेहरा जो अंधेरे में समा जाता है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई अलौकिक घटना है, या फिर मेरा मतलब है कि आदित्य सदमे में है, तो क्या ये उसके दुखी दिमाग का एक कोपिंग मैकेनिज्म नहीं हो सकता? आपका संशय बिल्कुल लाजमी है। गहरा दुख अक्सर दिमाग में भ्रम पैदा करता है। वही तो। लेकिन अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझें तो यहाँ मोह सिर्फ एक भावना नहीं है। अच्छा। चिता का ना जलना कोई मानसिक भ्रम नहीं था, वो एक भौतिक घटना थी। अत्यधिक लगाव जब सीमा पार कर जाता है तो वो एक खतरनाक ऊर्जा बन जाती है। मतलब वो ऊर्जा एक भौतिक रूप ले रही थी। बिल्कुल। आत्मा इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही
कि उसका समय खत्म हो गया है। बाप रे। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। आदित्य के अकेलेपन को दूर करने के लिए श्रुति अक्सर उसके घर आने लगती है, जो कि एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। हाँ, दोनों धीरे धीरे करीब आते हैं और उनकी शादी हो जाती है। लेकिन असली खौफ तो इसके बाद शुरू होता है ना? बिल्कुल। यहाँ से कहानी जो मोड़ लेती है वो रोंगटे खड़े कर देता है। श्रुति की हरकतें अचानक से संजना जैसी होने लगती हैं। ये कब्जा करने का बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। हाँ, जैसे चाय बनाने से पहले पत्तियों को हल्का सा भूनना, वही संजना वाली लाल बिंदी लगाना और वही इत्र इस्तेमाल करना। आत्मा एकदम से नियंत्रण नहीं लेती, वो धीरे धीरे पुरानी आदतों को बदलती है। ये तो बिल्कुल किसी करप्टेड हार्ड ड्राइव की तरह लग रहा है। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। हाँ, मतलब जैसे कोई वायरस बैकग्राउंड में छिपकर नई फाइलों को ओवरराइट कर रहा हो। बिल्कुल। और ये तब साबित हो जाता है जब आदित्य एक दिन यूं ही पूछता है कि पहली दिवाली वाला लाल दुपट्टा कहाँ है? और श्रुति क्या जवाब देती है? श्रुति तुरंत सही जवाब देती है और साथ ही चांदी की एक पायल का भी जिक्र करती है, जो बातें सिर्फ और सिर्फ संजना जानती थी। मतलब वायरस ने सिस्टम को पूरी तरह हैक कर लिया है। हाँ, आईने वाले दृश्य में तो सच सामने आ ही जाता है। श्रुति घंटों आईने के सामने बैठी रहती है और एक दिन आदित्य से कहती है, तुमने मुझे जलाया जरूर, लेकिन मेरा प्यार मरा नहीं। बाप रे। और आपको पता है, फेरों के वक्त श्रुति के हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। संजना पूरी तरह से श्रुति के शरीर पर हावी हो चुकी थी। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या इसे किसी भी नजरिए से प्यार कहा जा सकता है, या ये महज एक बीमारी है, एक ऑब्सेशन? देखिए, यहाँ आकर ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि ये प्यार तो बिल्कुल नहीं है, ये शुद्ध पागलपन है। बिल्कुल। प्यार मुक्ति देता है, लेकिन जब बात किसी दूसरे के शरीर और पहचान को छीनने तक आ जाए तो वो भावना विनाशकारी बन जाती है। वो एक परजीवी या पैरासाइट की तरह व्यवहार करने लगती है। और ये बात तब और साफ हो जाती है जब संजना की आत्मा खतरनाक मांगे शुरू करती है। कैसी मांगे? वो कहती है कि 7 रातों तक पवित्र तेल का दिया जलाना होगा, पहली मुलाकात वाले मंदिर की मूर्ति लानी होगी। ये तांत्रिक चीजों की तरफ इशारा है। हाँ, और अंत में वो सबसे खौफनाक मांग करती है। क्या? एक इंसान की बलि। हे भगवान। हाँ, अब आप मुझे ये समझाइए कि एक आत्मा को इंसान की बलि क्यों चाहिए? देखिए, जब कोई आत्मा अपनी दुनिया छोड़ चुकी होती है तो उसे इस भौतिक दुनिया में टिके रहने के लिए बहुत भारी ऊर्जा की जरूरत होती है। अच्छा। और बलि की मांग इसी बात का सबूत है कि उसका मोह अब इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए किसी निर्दोष की जीवन ऊर्जा चाहिए। बाप रे, मतलब वो किसी की जान लेकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल, ये प्रेम के दायरे से बहुत बाहर की चीज है। ये सुनकर आदित्य को भी एहसास हो जाता है कि अब बच्चा भी खतरे में है, क्योंकि श्रुति गर्भवती होती है। हाँ, स्थिति हाथ से निकल चुकी थी एकदम। तो वो एक पहाड़ी आश्रम में बाबा सुदर्शन नाथ के पास जाता है और बाबा चेतावनी देते हैं कि मोह में फंसी आत्मा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। हाँ, फिर बाबा मुक्ति का एक खौफनाक अनुष्ठान शुरू करते हैं और इसके लिए जो विशेष सामग्री जुटाई जाती है वो काफी अजीब है। जैसे कि अमावस्या की रात की शमशान की राख, पीपल की सूखी टहनी, काले तिल, सरसों के तेल का दीपक और किसी विधवा के हाथ का लाल धागा। ये सारी चीजें तांत्रिक विज्ञान में बहुत महत्व रखती हैं। अच्छा। हाँ, जैसे वो विधवा का लाल धागा, वो अलगाव का प्रतीक है। इसका उपयोग आदित्य और संजना के बीच के उस पारलौकिक बंधन को काटने के लिए किया गया। वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और इस लिस्ट में सबसे अहम चीज भी थी। क्या? उस जगह की मिट्टी जहाँ संजना का अंतिम संस्कार हुआ था। चिता की मिट्टी। हाँ, फिर लिविंग रूम में घेरा बनाकर हवन शुरू होता है और वो क्लाइमैक्स का दृश्य, बाप रे। क्या होता है वहाँ? कमरे का तापमान एकदम गिर जाता है, स्थिर लौ भड़कने लगती है, खिड़कियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा है वहाँ। बिल्कुल। और श्रुति के शरीर में बैठी संजना चीख कर कहती है, अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, मैं तेरा पहला और आखिरी प्यार हूँ। ये प्यार नहीं है, ये एक तानाशाह के शब्द हैं जो अपना कब्जा छूटता देख छटपटा रहा है। सही कहा। और फिर बाबा सुदर्शन नाथ वो चिता वाली मिट्टी हवन की आग में डाल देते हैं। और जैसे ही मिट्टी आग में गिरती है, एक भयानक चीख सुनाई देती है और काली राख धुएं की तरह निकलकर हवन में समा जाती है। वाव। लेकिन मैं यहाँ एक बात समझना चाहती हूँ।
हाँ पूछिए। इस पूरी प्रक्रिया में उस चिता की मिट्टी का क्या महत्व है? उसने एकदम से काम कैसे